इस ईद पर पुलाव ऐसे बनाएं कि खाने वाले तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। बकरीद हो और पुलाव न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पुलाव तो ज़रूरी ही बनता है बकरीद पे, क्योंकि गोश्त वाफिर मिकदार में आया हुआ होता है, तो पुलाव भी बहुत टेस्टी सा बनता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं, जो बिल्कुल ही सफ़ेद होगा, लेकिन इसके अंदर मिर्चें भी होंगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत हल्का भी होगा। इतना भारीपन भी नहीं होगा इसको खाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मसाले हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये बफेलो का गोश्त है। आप चाहें तो ये आप इसमें बकरे का या फिर गाय का गोश्त भी डाल सकते हैं। अब हम पहले यखनी बना लेते हैं। तो यखनी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम बता देते हैं। तो इसमें हमने 1 खाने का चम्मच सौंफ ले ली है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 4 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 4 लौंगे ली हैं, 5 काली मिर्चें और ये बादियान की 4 पत्तियां ले ली। थोड़ा सा हमने ये जायफल ली है और थोड़ा सा ही ये जावित्री है और 3 इसके अंदर हरी इलायचियाँ ले ली हैं। 2 लहसुन की गिरें ली हैं और 1 प्याज को हमने बीच में से कट कर लिया है। एक दरमियानी साइज़ की ये प्याज ले ली है और ये 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 1 किलो चावल हम पका रहे हैं, तो 1 किलो गोश्त लिया है हमने, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। तो ये हम चावलों के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। तो पैन के अंदर हमने 2 लीटर पानी डाल के तमाम चीज़ें पैन के अंदर डालती हैं। और अदरक हमारे पास साबुत नहीं थी, तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। देखिए बॉयल आ चुका था इसके अंदर। अब तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा 80% गल चुका है। अब हम पुलाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए पैन के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया था, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़े से गरम मसाले डाल देते हैं। तो ये लौंगे ली हैं, काली मिर्चें हैं और इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े भी लिए हैं हमने, हरी इलायची ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 बड़ी इलायची। ये तमाम गरम मसाला हम प्याज के साथ डाल देते हैं। प्याज को हम डार्क कलर में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हम वाइट पुलाव पका रहे हैं, तो इसका कलर वाइट होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको बस हल्का सा नरम किया है। देखिए गोश्त भी हमारा 80% गला हुआ है। अब हम गोश्त को भून लेते हैं। तो इसके अंदर हमने ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये 2 खाने के चम्मच ही चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। इन चीज़ों को डाल के गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अभी हम दही डाल देते हैं। तो ये 1 पाव दही ले लिया था हमने। दही डाल के हम भूनेंगे इसमें। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें नहीं हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इतनी देर तक हम भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इसमें से। अभी हमने इसके अंदर काली मिर्चें नहीं डाली हैं, क्योंकि काली मिर्चें डालते तो कलर ख़राब हो जाता भूनते वक्त। तो अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। तो इसके अंदर हम 1 लीटर यखनी हमारी थी, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 1 लीटर यखनी हमारी कम है, इसके अंदर हम पानी भी डालेंगे। तो आधा लीटर इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। तो तकरीबन 1.5 लीटर हो गया ये पानी और यखनी मिला के हमारा। चावल 1 किलो थे, इनको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये सेला चावल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। चावल डाल दिए हमने। तो अब देखें पानी में बॉयल आ जाएगा, तो उसके बाद हम इनको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। बकरीद पे चिकना गोश्त ज़्यादा होता है तो पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि जो पुलाव में थोड़ी सी चिकनाई वाली बोटियाँ हो तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप अगर बकरीद पे पुलाव बनाएं तो उसमें आप चिकनाई कम डालिएगा। इस वक्त हमने इसमें ऑयल अपने हिसाब से डाला है, क्योंकि हमारा गोश्त इतना चिकना नहीं था। देखिए 15 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको दम पे छोड़ेंगे। ऊपर से हमने इसके अंदर आधा कप ऑयल और डाल दिया, क्योंकि हमारा गोश्त जो था वो फैट वाला नहीं था, ज़्यादा फैट नहीं था इसके अंदर। अब हम इसको 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। नीचे हमने इसके भारी बॉटम का तवा रख दिया था, ताकि नीचे से चावल लगे नहीं। देखिए 10 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारा ये वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही खिला खिला सा बिल्कुल रेडी है। ये देखने में ही बहुत मज़ेदार सा लग रहा है। ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी होगा।
तो अगर आपको मेरी वाइट पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा वाइट पुलाव रेडी है। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और चावल भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो आप पुलाव की इस रेसिपी को इस चीज़ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और इस चीज़ पे अपने नेबर्स को ज़रूर याद रखिए, अपने करीब आपके जो करीब ज़रूरतमंद हो उनको याद रखिए। ये ना हो कि तमाम गोश्त आप अपने फ्रीज़र में रख लें। तो इस ईद पर गोश्त को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ज़रूरतमंदों में, अपने करीबी दोस्तों में, नेबर्स में, रिश्तेदारों में। और वो मुझे इजाज़त दें, इस वाइट पुलाव को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।